नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। कल्याण मित्र गुरु बंदे जी को प्रणाम करते हैं। साधु साधु साधु। हम लोग अभ्यास कर रहे हैं इन दिनों संयुक्त निकाय का। प्रतिदिन भगवान के धर्मवाणी से एक छोटा सा अंश हम लोग अभ्यास में लेकर आ रहे हैं। जैसा बुद्धवाणी में आया है केवल उतना ही, जितना बताया गया है केवल उतना ही सीखने का अभ्यास कर रहे हैं। एक सूत्र एक दिन, ठीक है। इस तरह से हमारे जानते हुए और न जानते हुए भी तथागत की वाणी को श्रवण करते करते जो बोध के लिए लाभ में आने वाली प्रज्ञा जो है, इसका संवर्धन होते जाएगा, ठीक है। इसका पोषण होते जाएगा। सूत्र तो सुनने को मिल रहा है क्योंकि बुद्धवाणी सुन रहे, पुण्य का संचय हो रहा है। साथ साथ में ये उदय व्यय वाली जो प्रज्ञा है, यह भी आपकी बढ़ती जाएगी, हमारी भी बढ़ती जाएगी उसके साथ, ठीक है। तो इसीलिए ये धर्म श्रवण बड़ा लाभदायी है। अनेक सूत्र इस संयुक्त निकाय में समान स्वरूप से आते हैं, बार 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 उनको सुनते हैं। तो शायद हो सकता है आप उपासकों के मन में ये भी भाव जाग जाए, ये तो प्रतिदिन सुन रहे हैं। तो ऐसा ना होने दे। भीतर भीतर एक बहुत ही गंभीर ऐसा धर्म जागृत हो रहा है, ठीक है। तो वह प्रज्ञा को जगाने का काम करता है, ठीक। तो उसी तरह से आपको इसे समझना चाहिए। आज हम लोग अभ्यास करेंगे रोहितस्य सूत्र की। रोहितस्य सूत्र, रोहितस्य नाम के देवपुत्र के साथ भगवान की वार्तालाप जो है, बातचीत है, उसके बारे में है। यह सूत्र भी सावत्य निधान है। श्रावस्ती में ही जेतवन आश्रम में रहते समय अनाथ पिंडक के द्वारा दिए गए इस विहार में भगवान जब विराजमान थे, तब रोहितस्य नाम के देवपुत्र अपने आलोक से संपूर्ण जेतवन को आलोकित करते हुए आते हैं और भगवान के पास खड़े होकर नमन करके एक और खड़े हो जाते हैं और भगवान को ये कहते हैं, भगवान यत्थनुखो भन्ते न जायति न जीयति न मीयति न चवति न उपपज्यति सक्कानुखोसो भन्ते गमनेन लोकस्य अंतो ज्ञातुं वा दातुं वा पापुनितुं वाति। बड़ा गंभीर प्रश्न पूछा है, बहुत ही गंभीर। क्या कहते हैं ये रोहितस्य देवपुत्र भगवान को, भगवान क्या भगवान ये संभव है कि जहां न कोई जन्म ले ना मरे, हम्म, जहां न कोई जन्म ले, जहां न कोई वृद्ध हो, जहां न किसी की मृत्यु हो, जहां न वहां से कोई न च्युति हो जाए, यानी वहां से किसी और जन्म इसमें जाए, ना वहां पे उत्पन्न हो रहा हो, उपपज्यति उत्पन्न भी नहीं हो रहा है, न नष्ट हो रहा है। सक्कानुको क्या बनते ये संभव है कि गमन करते हुए, चलकर जाते हुए, किसी भी तरह से जाते हुए इस लोक के अंत तक पहुंच पाना, बता पाना, उसे देखा जाना संभव है, उसे प्राप्त कर पाना संभव है। क्या कह रहे हैं कि इस लोक में, यहां जो हम जैसे देखते हैं ना, अभी अभी वर्तमान में हम देखते हैं हमारी पृथ्वी है, 9 हमारे ग्रह हैं जितने हैं, ये पूरा आकाश मंडल है। ऐसे आकाश गंगाएं, अनेक आकाश गंगाएं हैं, है ना। तो
यदि कोई व्यक्ति चाहे कि इनको मैं चलकर पार कर पाऊं या फिर उनके अंत तक देख पाऊं, उसका आखिरी छोर कहां तक है देख पाओ, तो वो देखना असंभव है। उसको देखना क्या संभव है करके ये प्रश्न पूछते हैं। तो देखिए, आज देखिए हमको 2500 वर्ष बाद हम विज्ञान से सभी चीजें देख लिए हैं, है ना, आकाश गंगाओं को देख रहे ताड़ रहे हैं। क्या आज भी इस संपूर्ण विश्व का, इस संपूर्ण संसार का, या फिर इस तारा लोक का अंत हम देख पाए हैं? नहीं देख पाए, है ना। भगवान बुद्ध जी भी यही बताते हैं। भगवान क्या कहते हैं? यथ को आओसो, हे आयुष्मान, जहां न जन्म हो, ना जब बुढ़ापा हो, ना मृत्यु हो, ना नष्ट होना हो, ना उत्पन्न होना हो, ऐसे लोक तक चलकर जाकर देखना, उसको प्राप्त कर पाना, मैं कहता हूं कि ये संभव नहीं है, यह नहीं हो पाएगा करके, ऐसा मैं नहीं बताता करके। तो क्या भगवान कह रहे कि नहीं, यहां तक पहुंच पाना, इसे देख पाना, इसे संपूर्ण प्राप्त कर पाना संभव नहीं करके भगवान कहते हैं। कोई व्यक्ति खोज में निकल जाए ज्ञान के कि मैं आकाश गंगाओं को देख लूं, सारी तरह का गणित पूर्ण कर लूं, ये सब कुछ मैं बोध कर लूं, सब कुछ मैं ज्ञात कर लूं, यदि उस तरह से भी यदि विज्ञान की बात करें, तब भी उस व्यक्ति को वहां तक पहुंच पाना संभव नहीं है। इतना इतना विशाल है ये धर्म, इतना विशाल भाग है ये पृथ्वी का, इस संपूर्ण विश्व का इतना विशाल भाग है। इसे देख पाना, इसके अंत को देख पाना, इसको प्राप्त कर पाना, इसे खोज लेना, पा लेना, मैं भगवान कहते हैं कि मैं नहीं बताता कि ये संभव हो पाएगा। ये जो रोहितस्थ है, ये बड़ा आनंदित होता है। ये आनंदित होता है, क्या कहता है? आश्चर्य बनते, अद्भुत बनते, भगवान आश्चर्य है, भगवान अद्भुत है। याव सुभाषित मिदंग भांते, भांते कितना सत्य, कितना शुभ, कितना सच्चाई आपने बताई है भगवान, कितनी सही बात आपने कही है भगवान। वास्तव में इस लोक को, जहां न जन्म हो, न बुढ़ापा हो, न मृत्यु हो, जहां उत्पत्ति न हो, जहां नष्ट होना न हो, जहां इस संपूर्ण लोक के अंत तक जाना, उसे प्राप्त कर लेना, उसे पाना संभव नहीं है करके कहते हैं। उसको खोज लेना, ज्ञात कर पाना नहीं बताया जा सकता करके भगवान कहते। तो ये आपने सत्य कहा है भगवान करके आश्चर्यचकित होता है, अद्भुत करके उसका अनुमोदन करता है भगवान की बात का। और फिर अपने बारे में बताता है, क्या कहता है? भूतपूर्वम भन्ते, भगवान अतीत में, ये रोहितस्य नाम हो इसी होसी, भगवान मैं रोहितस्य नाम के नाम से भोजपुत्र, भोजपुत्र, भोज नाम के किसी व्यक्ति का पुत्र है, रोहितस्य उनका नाम है, और ऋषि पर प्रवज्जा में प्रवजित हुआ है। ऋषि जटाधारी जो है ना, तो ऐसे ऋषि प्रवज्जा में प्रवजित हुआ है। इद्धिमा, महारिद्धिशाली था करके कहते हैं। वो हा संगम, आकाश मार्ग से जाने का भाव रखता था, आकाशचारी भिक्षु, आकाशचारी सन्यासी था। तो रिद्धिमान ऋषि है रोहितस्य, अतीत जन्म में। अभी रोहितस्य देवपुत्र, ऋषि परंपरा से वो जो होकर पुण्य का संचय करके पश्चात में धर्म का बोध करके, जब कुछ पुण्य का संचय होने के कारण देवलोक में जन्म हुआ, तो इसी रोहितस्य देवपुत्र, पहले रोहितस्य नाम के ऋषि थे और बड़े रिद्धिमान थे। वे कहते हैं कि मुझ में चलने का सामर्थ्य इतना था, यानी एव रूपो जवो अहोसी, मेरा ऐसा जव था, ऐसी ताकत थी। सेयथापि दल्लधम्मा धनुक हो, कोई बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, बेस्ट क्वालिटी का तीर हो, तीर कमान जो कहते हैं, धनुष्य हो, और उसे चलाने वाला धनुक बहुत ही सुशिक्षित, धनुग्रह यानी आचार्य हो, इसकी विद्या को आर्चर हो, यह धनुष्य चलाने की विद्या रखने वाला आचार्य हो, सुशिक्षित हो, अच्छा सुशिक्षित, जिसको 10-15 साल इसका अभ्यास करते हुए हो गए हैं ऐसा, और अच्छी तरह से उसने सारी तरह से बिल्कुल
मास्टर की प्राप्त कर ली, या फिर उसका शिष्य हो जिसने भी बहुत अच्छा लंबा अभ्यास कर लिया हो और बहुत ही निपुण हो, दक्ष हो, और यदि वह किसी भी दिशा में जिस तरह से तीर तीर फेंके तो ताड़ के पत्र को बिल्कुल बारीक से छीन, यानी जैसे ताड़ के पत्र कैसे होता है, यानी कुछ फेंको तो फट जाते हैं, पूरे कट जाते हैं, परंतु गति से जाने वाला तीर है, यदि वो उसे बींध जाए तो बिल्कुल हल्का सा सुराख करके बिल्कुल बाहर निकल आएगा। तो ऐसे बिल्कुल सुराख कर कर बींधने वाला, ताकत रखने वाला व्यक्ति रखे, तो ऐसे पत्र को भी इतना गति से चलने का सामर्थ्य में रखता था, कहते हैं, यानी उस तीर की गति से जाने का सामर्थ्य में रखता था। और कहते हैं कि यदि मैं पैदल की बात करूं तो एक एक पैर में पूर्व के समुद्र में रखो तो दूसरा पैर में पश्चिम के समुद्र में रख सकता हूं, इतना विशाल पैरों का भाव है करके। यानी उसकी चलने की गति उस तरह से कि एक पैर यहां तो एक पैर दूसरी तरफ सागर में, दूसरी तरह से, इस तरह से मैं रख सकता हूं करके। और तब मेरे मन में ऐसा भाव जागा कि क्यों न मैं इस लोक के अंत को देख लूं। तो मैंने केवल क्या करते हुए, अन्यत्रेव, बगैर, इस इसके बगैर, यानी खान असीतंग, पीतंग खाइतंग साइतंग, यानी खान पान के बगैर, अ, विश्राम के बगैर, शौच क्रिया के बगैर, चलने चलने का भाव जो है उसको देखते हुए, अ, और शरीर जो थक जाए उस थकान को मिटाने के लिए थोड़ा सा आराम करना, इतने समय को छोड़कर, यानी लगभग दिन का 8 से 9 घंटा छोड़ दो उस समय से। अब ऋषि प्रवज्ञा है तो कम सो रहा होगा तो भी 8 घंटे पकड़ लो, 8 घंटों को छोड़कर बाकी उर्वरित समय जो है, बाकी 16 घंटे हो जाएंगे ना, तो 16 घंटे, 100 वर्षों तक निरंतर इसी गति से, इतनी तीव्र गति से मैंने पृथ्वी के अंत तक, पृथ्वी के यानी इस विश्व के आकाश गंगाओं के अंत तक जाने की कोशिश की। और चलते 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 मेरी अंतंग अंतराव कालंक, तो इसके बीच में ही आखिरी छोर तक जाने की कोशिश की, इसके बीच में ही मेरी मृत्यु हो गई। मैं तब भी इस लोक के अंत तक नहीं जा पाया, मैं इस लोक के अंत तक नहीं जा पाया। आश्चर्य बनते भगवान, आश्चर्य, अद्भुत है, कितनी सत्य बात आपने कही है, कितनी सुंदर बात आपने कही है। इस लोक के अंत तक पैदल जाकर जाकर देखना संभव नहीं है, कहते हैं। यदि कोई सब कुछ पाना की कोशिश कर ले कि मैं इस विश्व के हर एक बात को जान लूं, संभव नहीं है, कहते हैं। इसके अंत तक देखना संभव नहीं है। वो केवल तकलीफ ही होगी, देखो 100 वर्ष निकल गए, है ना, मूर्खता ही होगी उस तरह से देखने की। फिर भगवान बुद्ध जी कहते हैं उससे, भगवान कहते हैं, नखोपनाहाउसो अपत्वा लोक शांतं दुख शांत किरियं वदामि। हे देवपुत्र आयुष्मान, इस लोक के अंत तक जाए बगैर दुख का अंत करना मैं नहीं कहता। यानी दुख का अंत हो सकता है, नहीं कहता। यानी पहले कहे कि इस लोक के अंत तक देखना जाना संभव नहीं है। भगवान बुद्ध जी क्या कहते हैं यहां, कि लोक के अंत तक गए बगैर, अपत्वा लोकस्य अंतं, जब तक लोक के अंत तक पहुंच न जाए, दुख अंत किरियं वदामि, दुख का अंत होना संभव नहीं है, कहते हैं। पर ये लोक कौन सा है? अपि च फाहंगावसो इमस्मेव व्यामत्ते व्याममत्ते कलेवरं। इस लोक में, यानी इस संपूर्ण विश्व में देखा जाए तो, जहां क्या है कि इसी शरीर में जो 3.5 फुट 3.5 हाथ की जो काया है ना, इसी में व्याम मात्र लंबा जो है, यानी एक व्याम का एक प्रमाण होता है, जैसे एक लकड़ी हो गया 6 फीट की काया हो जाए उस तरह से, या फिर हाथ का प्रमाण ले ले तो 3.5 हाथ की काया जो हो गई, इतने हाथ की काया में इस शरीर को जो हम संज्ञा, ये शरीर जो कहते हैं, इस शरीर संज्ञा को पकड़कर जो बैठा है, इसी के बीच बीच में जो त्वचा से आवरणित है,
इसी के बीच, इसी को मैं लोक कहता हूं। इसी लोक की उत्पत्ति, इस लोक का निरोध और इस लोक का मार्ग विद्यमान, सब कुछ इसी में है कहते हैं। किसमें है? यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं लोक के अंत तक चले जाऊं, तो कहां तक जाना है? इस शरीर के संपूर्ण भीतर सूक्ष्मता से बैठकर देखना है। उसी को भगवान ने कहा है, यदि कोई इस लोक के अंत तक चले जाए तो क्या होगा? वह लोक के दुख यानी संपूर्ण दुख को अंत कर देगा। भगवान कहते हैं, गमनेन पत्तव्यो लोक संतो कुदाचनं न च पत्वा लोकंतं दुखा अत्थि पमोचनं। कहते हैं भगवान कि जाकर, चलकर जाकर इस लोक के दुख के अंत तक पहुंचना संभव नहीं है, इस लोक के अंत तक पहुंचना संभव नहीं है। परंतु बगैर लोक के अंत तक जाए दुख मुक्त होना भी संभव नहीं है करके, उसे दुख की मुक्ति नहीं मिल सकती है। यानी पैदल चलकर कोई कोई लोक को प्राप्त करना चाहे तो नहीं कर सकता इस लोक के अंत तक जाने का, और दुख मुक्त हुए बगैर इस लोक के अंत को भी नहीं जाना जा सकता। तस्मा हवे लोक विदु सुमेधो लोकांत गो उसित ब्रह्मचारियो लोक शांतं सति समिता विनत्वा नासीतसी नासी सती लोक मिमं परंचा। भगवान कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति इस लोक के अंत को पहचान जाए। इस लोक का अंत क्या है? ये शरीर। इस बुद्धिमान बुद्धिमान व्यक्ति ने इस लोक का अंत देखना चाहिए, तो इस शरीर को देखना चाहिए। प्रज्ञावान आदमी ने लोक के अंत का साक्षात करने वाला धर्म साधना लोक का साक्षात्कार करने वाला व्यक्ति जो है, इस लोक को देखने के लिए धर्म साधना करने वाले इस व्यक्ति ने इस लोक के अंत को भली भांति जानकर इस लोक से ना तो वो आशा रखता है और ना ही परलोक की आशा रखता है। यानी इस शरीर का जो मोह है वे भी त्याग देता है। शरीर के ना, तो इस लोक का, ये जो शरीर का लोक है इसे भी त्याग देता है, और परलोक का जो भाव है उसे भी त्याग देता है करके भगवान बुद्ध बताते हैं। तो यदि किसी व्यक्ति में ज्ञान को, मैं सब कुछ पूरा ज्ञान चारों दिशाओं में जो बट रहा है, चारों दिशाओं में जो फैला है, ये सारा ज्ञान प्राप्त कर ही लूं तो मेरा सारा दुख समाप्त हो जाए, ऐसा कोई कहे तो संभव नहीं है। यदि कोई कहे कि मैं पैदल चलते हुए इस, ठीक है, ये जो विज्ञान जाग रहा है इससे पूरा विश्व का अंत तक पहुंच जाओ, संभव नहीं है। यदि किसी को दुख मुक्त होना है तो इसी इसी शरीर के भीतर ही पूर्ण लोक को देखना होगा, और इसी से मुक्ति संभव हो पाएगी। क्योंकि इसी में लोक है, लोक का समुदय है, लोक का निरोध है, और नो लोक निरोध का मार्ग भी इसी शरीर से ही पूर्ण हो सकता है। तो रोहितस्थ को ये बात भगवान ने बहुत सुंदर तरह से समझाई। हम उपासकों में इन्हीं बातों को सुनते सुनते प्रज्ञा का संवर्धन होना। इसमें क्या है ना कि प्रज्ञावान व्यक्ति जो है सुमेरु, तो वह प्रज्ञावान व्यक्ति, भगवान के द्वारा लोगों को जानने वाला सुमेरु व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति बुद्धि का इस्तेमाल करते करते न तो इस लोक की कामना करता है न परलोक की कामना करता है, दोनों ही लोक से मुक्त होने का भाव रखता है। तो ये सूत्र, रोहित सूत्र, आप सभी को संपूर्ण लोक को बोध करने के लिए, इस शरीर को बोध कर लेने के लिए, न तो इस लोक में इच्छा करने वाला न परलोक की इच्छा करने वाला उपासक उपासिका बनने के लिए यह धर्म का उपदेश उपकारी हो जाए। साधु साधु।